टेस्ट क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और इनके दरमियान में जो रिवायती चलती हुई आ रही है एशेज सीरीज, जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, और एक दफा इंग्लैंड में और एक दफा ऑस्ट्रेलिया में। और इस वक्त जो लीड कर रही है ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट 5 मैचेस की सीरीज 3-0 से, चौथे टेस्ट का खेल जारी। और ये सिर्फ आम खेल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आज एक जबरदस्त मोमेंटम देखा गया है क्रिकेट में। यानी बहुत लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं उसको, या कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन दोनों टीमों के दरमियान होगा, लेकिन शायकीन के लिए ये बड़ी एंटरटेनमेंट वाली चीज होगी, क्योंकि एमसीजी में होने वाला ये चौथा टेस्ट एक ही दिन में तकरीबन टेस्ट मैच का फैसला आप सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में 5 दिन का मैच एक दिन में आधा हो चुका है, यानी एक इनिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 152 स्कोर बनाकर सारी टीम पवेलियन का रास्ता देख चुकी है, जिसमें इंग्लैंड की जानिब से बहुत ही अच्छी बॉलिंग, इंग्लैंड के बॉलर्स गस एटकिंसन, जो उनके अच्छे लेग स्पिनर हैं, जिन्होंने 2 विकेटें ली 14 ओवर में, 4 मेडन 28 स्कोर दिए, और उनके कार्स हैं उन्होंने 1 विकेट ली। फिर जो उनके टंग है बॉलर, जिन्होंने फिफर किया, आज 5 विकेटें ली, 45 स्कोर, और 11.2 ओवर में 2 ओवर मेडन करवाए जिन्होंने, और कैप्टन बेन स्टोक्स 1 विकेट लेने में कामयाब। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप है इस पे अगर हम गौर करें, उनका जो स्कोर बोर्ड है वहां पर कुछ तसलसल इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि ट्रेविस हेड, जो उनके बड़े जाने माने और हाई क्लास के बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट्स में, रेड बॉल हो, व्हाइट बॉल हो, टी20, वनडे या टेस्ट हो, कहीं भी वो एडजस्ट हो जाते हैं, और उनकी इनिंग का जो अंदाज है वो उस फॉर्मेट में और उस दिन के हिसाब से चलता है। लेकिन आज उनसे उनकी फ्लॉप होने की कहानी शुरू होती है। ट्रेविस हेड 22 बॉलों पर 12 स्कोर बनाकर निशाना बन जाते हैं एटकिंसन का, फिर उसके बाद उनके वेदरलैंड 10 स्कोर, और उनके मार्नस लबशेन 6 स्कोर, फिर स्टीव स्मिथ जो कैप्टन है, लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन साइड को, वो 9 स्कोर बनाते हैं। उस्मान ख्वाजा, और ये भी एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा मोस्टली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन्होंने जो टेस्ट मैचेस खेले या वनडे खेले हैं उन्होंने ओपनिंग की है, लेकिन वो अभी हमें चौथे नंबर पे नजर आने हैं, सेकंड डाउन पर। उस्मान ख्वाजा यहाँ पर आए, 29 स्कोर उन्होंने बनाया कुछ ना कुछ बेहतर, और उनके एलेक्स कैरी 20 स्कोर, फिर 17 कैमरॉन ग्रीन और नसर उनके हैं जिन्होंने 35 बनाया, फिर मिचेल स्टार्क 1, रिचर्डसन 0 और बॉलैंड भी 0। अब यहाँ पर सिर्फ इनकी इनिंग पर कहानी खत्म नहीं होती, जवाबी कार्रवाई में इंग्लैंड की टीम आती है। पहली इनिंग की बात हो रही है जहां पर 152 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई, फिर इंग्लैंड की बारी आती है। अब माइंडसेट अब सबका ये होगा कि इंग्लैंड आएगी तो अच्छा स्कोर करेगी, कम से कम 2 दिन की बारी ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा अगर आपने नहीं बनाया तो हम भी नहीं बनाएंगे। इंग्लैंड की टीम जवाबी कार्रवाई में 110 स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उनके लीडिंग बॉलर हैं वो नसर, जिन्होंने 35 स्कोर भी लगाया। फिर यहाँ पर नसर 4 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं, 10 ओवर में 1 मेडन 45 स्कोर और 4 विकेटें। मिचेल स्टार्क 6 ओवर 23 स्कोर 2 विकेटें, और उनके जो बॉलैंड है 30 स्कोर देते हैं, 9 ओवर में 3 विकेटें वो भी ले जाते हैं, और कैमरून ग्रीन 1 विकेट लेते हैं। अब अगर इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उन पे हम नजर डालें तो उनके जो ओपनर हैं जैक क्रोली 5 स्कोर लगाकर वो मिचेल स्टार्क का निशाना बन जाते हैं। फिर बेन डकेट 2 स्कोर, फिर उनके बेथल 1 स्कोर, 0 जो रूट 41, हैरी ब्रुक और कैप्टन बेन स्टोक्स 16 रन बनाते हैं। फिर उनके स्मिथ 2 और विल जैक्स 5 स्कोर, 28 एटकिंसन जो विकेट लेने में भी कामयाब रहे थे। फिर उनके पास कर्स 2 और लास्ट में उनके 5 विकेटें लेने वाले बॉलर टंग 1 स्कोर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों टीमें एमसीजी का ग्राउंड, यानी एमसीजी का ग्राउंड एक वो ग्राउंड है जहां पर टेस्ट क्रिकेट देखने का मेरे ख्याल से मेरा एक पर्सनली अगर शौक की बात करें तो लोड से ज्यादा यहाँ पर मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम एंजॉय करते हैं वहां यहाँ पर बैट्समैन की असल टेक्निक का पता यहाँ पे चलता है। फास्ट ट्रैक होते हैं, स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलती है क्योंकि अच्छे ट्रैक ग्रीन विकेट्स होती हैं वहां पर, सीम बॉल आपका स्पिन भी होता है, अच्छे सीमर आए तो सीम भी करते हैं। और ये इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन साइड जहाँ पे उनके बॉलैंड हो, मिचेल स्टार्क हो। अच्छा, यहाँ पर हमने इंग्लैंड की तरफ से एक चीज ये मिस की, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर यहाँ पर अगर होते तो आपको थोड़ा सा नतीजा चेंज नजर आता। हालांकि इंग्लैंड ने 152 पे उनको ऑल आउट कर दिया, लेकिन इंग्लैंड
और ज्यादा उनको जल्दी ऑल आउट कर सकता था अगर उनके पास जोफ्रा आर्चर मौजूद होते, क्योंकि जोफ्रा आर्चर के लिए ये फेवरेट विकेट्स होती हैं, ये बाउंसी ट्रैक, जिस तरह वो अपनी गुड लेंथ से उनकी जो बाउंस की जो कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पर अब इंटरेस्टिंग जो खेल है वो जारी है। आज सिर्फ एक दिन हुआ है, केवल एक दिन हुआ है, और अब ये बकाया 4 दिन का खेल जारी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेकंड इनिंग का आगाज उनके नाइट वॉचमैन के तौर पर बॉलैंड आए हैं, और ट्रेविस हेड जो उनके एज यूजुअल ओपनर हैं, दोनों आए हैं, जिन्होंने एक ओवर में 6 बॉलें खेली हैं। बॉलैंड ने 6 की 6 उन्होंने फेस की हैं, 6 बॉलें चली हैं इंग्लैंड की तरफ से, और उन्होंने 4 स्कोर बनाया। अगले दिन ये इनिंग यहीं से कंटिन्यू होगी। अब देखना ये है कि अगले दिन में क्या होता है, क्या दोबारा यही होता है जो दूसरी इनिंग है वो भी एक ही दिन में खत्म हो जाए, यानी 5 दिन का खेल 2 दिन में खत्म हो जाए। ये देखने के लिए आपको और इनके अपडेट्स के लिए एच स्पोर्ट्स के फेसबुक चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, और एच स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि एशेज की और एशेज से रिलेटेड या जितनी भी लीग्स की क्रिकेट है, या स्पेशली पाकिस्तान के जो प्लेयर्स बीबीएल में और बीपीएल में जो खेल रहे हैं, उनकी अपडेट्स के लिए आपको हमारे इन चैनल्स को फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी और हमारी किसी अपडेट से आप दूर ना रहें।